मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं सबसे पहले आप सभी को मौनी अमावस्या के बारे में मौनी अमावस्या की ढेर सारी आप सभी को शुभकामना। आज मैं इसके विषय में विस्तार से जानकारी दूंगी कि मौनी अमावस्या किस दिन पड़ने जा रहा है, इसका शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या रहने वाला है, ऐसे कौन से विशेष उपाय इस दिन करने चाहिए, पूजा विधि क्या रहने वाली है, शनि राहु केतु और पितृदोष से मुक्ति पाने और आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए ऐसे कौन से महा उपाय करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यदि आप बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो इससे अवश्य आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, 8383904847 पे आप मैसेज में आप परामर्श या कंसल्टेंसी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, इसकी आय की प्रक्रिया इसके बाद से मैसेज के थ्रू आपको बता दी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हम जान लें कि मौनी अमावस्या का शास्त्र में क्या महत्व है, क्या विधान है। वर्ष 2022 में मौनी अमावस्या 1 फरवरी को माघ मास की मौनी अमावस्या मनाई जा रही है, जो कि मंगलवार का दिन रहने वाला। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान और पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही पवित्र होता है। माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौनी अथवा माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन उपवास रखकर मौन व्रत धारण करने का बहुत ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में भगवान श्री हरि को पाने का यह सरल मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को बतलाया गया है। खासकर मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार माघ महीने में आने वाली हर तिथि एक पर्व है। मौनी अमावस्या के दिन लोग गंगा, कुंभ नदी या सरोवर तट पर जाकर स्नान अगर नहीं कर सकते तो वो घर पर गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इस बार मौनी अमावस्या की तिथि 31 जनवरी से शुरू होकर 1 फरवरी तक रहेगी और यह अमावस्या 1 फरवरी 2022 को पड़ रही है। मान्यता अनुसार हिंदू धर्म की सभी अमावस्या में माघ मास के कृष्ण पक्ष पूरे विधि विधान से गंगा स्नान और दान करने से जीवन में परेशानियों का अंत होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं कि मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इस बार माघ कृष्ण मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ सोमवार 31 जनवरी 2022 की रात्रि 2:18 से होकर मंगलवार 1 फरवरी 2022 प्रातः 11:15 पर अमावस्या का समापन होगा। क्योंकि अमावस्या तिथि रात्रि को प्रारंभ हो रही है, इसीलिए 1 फरवरी को ही स्नान दान आदि का कार्य करना शुभदायक होगा। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन कौन से खास उपाय करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहला उपाय, मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर आचरण करने तथा उपवास रखकर स्नान दान करने से विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। दूसरा उपाय है, माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से गरीबी दूर होती है और अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मंत्र जाप, सिद्धि साधना और दान देकर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वे गाय को दही और चावल खिलाएंगे तो उनको इससे मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। जो लोग घर पर स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आह्वान करते हुए से स्नान करना चाहिए। मौनी माघी अमावस्या के दिन जप तप ध्यान पूजन से विशेष धर्म लाभ की प्राप्ति होती है। माघ मास में अमावस्या पर नदी स्नान एवं पूजन करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो सकती है। माघ मास में नदी स्नान और स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग इससे प्रशस्त हो जाता है। आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन कौन से नियम का पालन करने से, इस व्रत को धारण करने के लिए कौन से नियम का पालन करना चाहिए। सबसे पहला नियम है
मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से पहले व्रत का संकल्प हमें लेना चाहिए। फिर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी, सरोवर और तट या पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरकर काले तिल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करें और इसके साथ ही ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देने के बाद मंत्रों का जप और अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। मौनी अमावस्या के दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हुए अपना आचरण को शुद्ध रखें। मौनी अमावस्या के दिन आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाद विवाद से बचना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। हम जानते हैं कि ऐसे आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन भौमवती अमावस्या का शुभ संयोग बना हुआ है, इसीलिए इस अमावस्या के दिन अपने जीवन के आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए शास्त्रों में कुछ शास्त्रार्थ उपाय बताए गए हैं, जिसको अपनाकर आपको आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल सकती है। तो जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं वो। पहला उपाय, मौनी अमावस्या के दिन आग के 51 पत्ते लेकर इस पर अष्टगंध से श्री राम लिखिए और इसकी माला बनाकर हनुमान जी को पहनाए। इससे आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा उपाय, मौनी अमावस्या के दिन प्रातः पीपल के पेड़ में मीठा दूध अर्पित करें और संध्या काल में आटे से बने 11 दीपक में सरसों का तेल भरकर पीपल के वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाएं। इससे आर्थिक समृद्धि की राह खुलने लगती है। तीसरा उपाय, मौनी अमावस्या के दिन शनि देव को तेल अर्पित करने से शनि से जुड़ी पीड़ा, शनि राहु केतु और सभी प्रकार के शारीरिक साथी से कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने, मछलियों को आटा की गोली खिलाने और पक्षियों के लिए दान का प्रबंध करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गरीबों, निशक्तों, दिव्यांगों को इस दिन भोजन कराने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि इस दिन पितृदोष की शांति के लिए कौन से उपाय करने से हमें पितरों का शुभ आशीष प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य को रोजाना सुबह जल अर्पित करने से जातक के जीवन में सभी तरह के दोष फौरन ही दूर हो जाते हैं। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति के लिए मौनी अमावस्या पर पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल देने के साथ उसमें लाल फूल, काला तिल और अक्षत डालकर सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के साथ ही सूर्य भगवान को जल अर्पित करने चाहिए। मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। मानता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवता समेत पितरगण भी निवास करते हैं। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों को तर्पण करने के लिए फूल, जल और दीपक अवश्य जलाएं। मौनी अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान के बाद गरीबों और जरूरतमंद लोगों को काले तिल से बने हुए लड्डू, तिल का तेल, कंबल और वस्त्रों का दान करना चाहिए और इस उपाय से पितृदोष की शांति हो जाती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर जानवरों को रोटी खिलाएं। इसके अलावा इस दिन चींटियों को आटे से बनी चीनी मिलाकर खिलाने से पितृदोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इसी के साथ भगवान का आशीष हम सभी के ऊपर बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।